अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी पर पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने 3 विशेष टीमों का गठन किया। एडमिशन और स्टाफ भर्ती पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का अल फलाह से कनेक्शन मिला था। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की एडमिशन और स्टाफ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हर छात्र और ज्वाइन करने वाले हर स्टाफ सदस्य को पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पुलिस की 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पूछताछ के बाद यूनिवर्सिटी के मेडिकल और अन्य विभागों के कई कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती की योजना बनाई जा रही है, लेकिन सभी को जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसका असर एडमिशन पर भी दिख रहा है। तो पहले की तुलना में इस बार नए छात्र कम रुचि दिखा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि वे भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से डर रहे हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा जा रहा है। एडमिशन और भर्ती प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ईडी परिसर को कुर्क कर सकती है। सरकार ने जांच कमेटी इस पर बनाई है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द शिकंजा कसा जा सकता है। पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। 3 टीमें एडमिशन और भर्ती प्रक्रिया पर नजर रखेगी, तो वहीं ईडी परिसर को कुर्क करेगी। सरकार ने इसके लिए अलग से जांच कमेटी बनाई है। तो दिल्ली में जो आत्मघाती हमला हुआ उसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला है और इसी के चलते अब निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस की टीमों का गठन किया गया है, जहां एडमिशन और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। जानकारी मिल रही है कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं और अब बच्चों के एडमिशन में रुचि भी नहीं दिख रही। और इसी के साथ गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मामला चल रहा है उसे लेकर? देखिए, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो अब सुरक्षा एजेंसियां हैं अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि दिल्ली के लाल किला में जो बम धमाका हुआ था उसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में भी है, क्योंकि इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो बीएससी समेत कई डिप्लोमा जो कोर्स हैं उनकी भर्तियां चल रही हैं, साथ ही स्टाफ की जो है वो भर्तियां चल रही हैं। अब इसको लेकर सबसे पहले ये जानकारी आपको दे दें कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र बिना वेरिफिकेशन के एडमिशन नहीं ले सकेगा। साथ ही जिस भी स्टाफ की यहाँ पर भर्ती होगी वो भी उसे भी पुलिस की कार्यशैली से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब साफ तौर से कह दिया गया है कि जो भी बीएससी के छात्र हैं या कोई और डिप्लोमा के छात्र हैं, यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में, तो पहले वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद पुलिस उनकी वेरिफिकेशन करेगी। पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें एडमिशन मिलेगा। चाहे कोई और स्टेट का छात्र हो, उसके उस पर भी पुलिस जो है उनके आला जो पुलिस स्टेशन होंगे वहां के, उनसे उन अधिकारियों से पूछताछ करेगी कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है और ये करता क्या है, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है। तो पूरी हिस्ट्री जो है इनपुट ये भी है कि ईडी के द्वारा परिसर को कुर्क किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो एकेडमिक प्रोसीजर्स है उसके लिए पुलिस टीमों का गठन किया जा रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ईडी की अपनी एक जांच भी चल रही है और जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसे कुर्क भी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन इससे पहले कि जो भी छात्र यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हालांकि
जब से दिल्ली के लाल किला में जो बम धमाका हुआ, उसके बाद से जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आई, तब से जो छात्र हैं वो भी अब एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं। उनका भविष्य जो है वो पहले ये सोच रहे हैं कि यदि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कहीं भी अगर उन्हें नौकरी करनी है, यदि वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पास आउट दिखाए जाते हैं तो उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो इसलिए अब जो भी एडमिशन होंगे वो पुलिस पहले वेरिफिकेशन करेगी, तब होंगे, और जो भी स्टाफ भर्ती होंगे उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, क्योंकि जब ये धमाका हुआ उसके बाद से कई स्टाफ ऐसे हैं जो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए हैं। अब वहां पर स्टाफ की भी कमी है, और इसलिए स्टाफ भी अब जो भी वहां पर लगेगा वो पुलिस की वेरिफिकेशन से लगेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट था वही तय करता था, चाहे वो छात्रों के दाखिले का मामला हो या फिर स्टाफ में भर्ती का मामला हो। लेकिन जब से ये पूरा मामला हुआ है तब से अब वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। पुलिस की वेरिफिकेशन जरूरी होगी, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं है। वो केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद जब पुलिस की वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही उन्हें यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, तब वो एडमिशन ले सकते हैं। यदि वेरिफिकेशन के दौरान शुक्रिया आपका गुलशन रिकॉर्ड हमारे साथ में जुड़ने कुछ के लिए गलत और इस खबर को लेकर ये जानकारी देने के लिए। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। एडमिशन और भर्ती प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी पुलिस के द्वारा। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया जा रहा है। तो वही इनपुट ये भी है कि ईडी परिसर को कुर्क करेगी, जिसके लिए भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने झटका दिया। झारखंड में कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द हो गया है। कल्याणपुर बदलापारा कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द हो गया है। फैसले से हरियाणा में बिजली संकट आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हरियाणा सरकार ने नोटिस का जवाब दिया। कोल ब्लॉक